हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ नॉलेज। आज का हमारा बीएससी फाइनल ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है डायपोल मोमेंट होता क्या है। आपको जिसे कहते हैं हिंदी में द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, ये डायपोल मोमेंट होता क्या है, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं डायपोल मोमेंट होता क्या है। डायपोल मोमेंट क्या होता है, जैसे हमने कोई प्लस चार्ज लिया, ये कोई प्लस चार्ज है और ये कोई माइनस चार्ज है और ये बीच की दूरी। ओके, तो इसे कहा गया है डायपोल मोमेंट। मतलब प्लस नेगेटिव चार्ज हो और बीच की दूरी, इसे हमने कहा गया है डायपोल मोमेंट। ये तो हो गया बेसिक। अब हम इसे कैसे समझेंगे वो हम आपको बताएंगे। अब आता है हमारा डायपोल मोमेंट। जब किसी अणु में दो विभिन्न तत्वों के परमाणु रहते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन ले लिया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का होता है, क्लोरीन निगेटिव चार्ज का, तो बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक परमाणु की अपेक्षा दूसरे की ओर आकर्षित करता है। अब आकर्षित कब करेगा, जब वो प्लस माइनस होगा। प्लस प्लस होगा तो आकर्षित कोई कहाँ करेगा, वो तो दूर भागेगा। जैसे HCl में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की अपेक्षा क्लोरीन की ओर आकर्षित रहते हैं, जिससे क्लोरीन पर कुछ ऋणात्मक आवेश तथा हाइड्रोजन पर कौन सा होता है, धनावेश। अतः HCl के अणु को एक मॉलिक्यूलर डाइपोल H+Cl- के रूप में दर्शा सकते हैं। अब क्या है इसकी डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, एक ध्रुवीय आघूर्ण में ऋणात्मक और धनात्मक केंद्र पर विद्युत आवेश ई तथा उनके बीच की दूरी डी का, जो हमने अभी बताया है कि उसकी गुणनफल को डायपोल मोमेंट कहते हैं। हमने इसे ले लिया है, पहले हमने बेसिक बताया था, हम बता देते हैं हमको। म्यू म्यू हमने डायपोल माना है ई इंटू डी। डी क्या है, डिस्टेंस। ई क्या हो गया, इनका केंद्र। तो यदि एक इकाई अधनावेश तथा इलेक्ट्रॉन से एक एंगस्ट्रॉम दूरी पर स्थित हो तो डायपोल मोमेंट क्या माना गया, इसे हमने कन्वर्ट कर लिया ओके डी बाई में। 4 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻8, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो हमारा बन गया 1 डी बाई। ओके, डायपोल मोमेंट हमने वैसे इजी से ये मान लीजिए ऋणात्मक धनात्मक होना चाहिए, बीच की दूरी, उसे हमने बोला है डायपोल मोमेंट। इजी मेथड बस यही है। अब हम इसमें देख लेंगे अभी क्या गया, ध्रुवणता मतलब पोलराइजेशन क्या होगा। माना कि विपरीत आवेश वाली एक ही धातु की बनी दो प्लेट हैं जो एक दूसरे के समानांतर है। अब कोई अणु को इन दोनों प्लेटों के बीच रख दिया जाता है, तुरंत ही विद्युत क्षेत्र पर उस पर कार्य करने लगता है, जिससे धनात्मक नाभिक ऋणात्मक प्लेट की ओर तथा इलेक्ट्रॉन धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं, जिसके कारण अणु एक डिस्टॉर्शन हो जाता है और वह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की भांति व्यवहार करने लगता है, जो अभी हमने बताया आपको पहले जो बताया था। इसके एक सिरे पर धनावेश तथा दूसरे सिरे पर ऋणावेश होता है। इसमें काम क्या है, सिर्फ धन और ऋण का ही है और बीच की दूरी, चाहे हम थ्योरी में बता दें, लेकिन मेन वजह इसकी यही है। केंद्र पर एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित हो जाते हैं। अणु को विद्युत क्षेत्र में रखने पर इस प्रकार विकृत होना या इलेक्ट्रिक डाइपोल बनने की घटना अणु की पोलराइजेशन कहलाती है और अणु पोलराइज मॉलिक्यूल कहलाता है। जैसे हमने ये मॉलिक्यूल है, ये क्या H लिया और Cl- लिया, ये जैसे हमने धनावेश और बीच की दूरी है माइनस ऋणावेश। इसमें हमने बस इतना ही बताया है कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। प्लस और माइनस के बिना अधूरे हैं, हम इसमें प्लस प्लस नहीं ले सकते या फिर इसमें माइनस माइनस नहीं ले सकते, प्लस माइनस लेना ज़रूरी है। ओके, ये हमारा डायपोल मोमेंट कहलाता है। अब इसका एक बार हम इंग्लिश में भी देख लेंगे, क्योंकि कोई कोई ऐसा होता है वो इंग्लिश में लिखना चाहता है। लिखना वही है सब कुछ, बस थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा चेंज हो जाता है, इसलिए इंग्लिश के हिसाब से हमारा ये है, लेकिन मतलब वही है। ये बन गया डायपोल मोमेंट। मतलब इसमें हमने माइनस प्लस ले लिया, उसमें हमने HCl से दिखाया था, इसमें माइनस प्लस ऐसे दिखा दिया, अब बीच की दूरी हमने ले ली। ओके, ये डायपोल मोमेंट बन गया। ये रही डेफिनेशन, हमने हिंदी में बता दिया आपको, इंग्लिश में बता दिए, ये रही। बस यहाँ तक है ये। ओके, इसमें Q क्या है, चार्ज ऑन द एंड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स और डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द मॉलिक्यूल। Q क्या बताया इसमें, चार्ज, और D क्या है इसमें, मॉलिक्यूल। ओके, जैसे हमने इसमें बताया था E इंटू डी, ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गई और ये चार्ज हो गया, दोनों मिलके बन गया
ई क्या है, ई का मतलब क्या है, चार्ज है प्लस माइनस वाला, और डी मतलब डिस्टेंस। ऐसे इंग्लिश में बताया गया है, ये रहा, चार्ज ऑन द एंड्स ऑफ द मॉलिक्यूल, डिस्टेंस, डी मतलब डिस्टेंस। ओके, तो आपको समझ में आया हो तो अच्छे से लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना, आगे फॉरवर्ड करना, ताकि हमारा ये वीडियो और भी देख सकें। ओके, हम आपके लिए और वीडियोज़ लेके आएंगे न्यू, जो कि अच्छे से अच्छे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। ओके, थैंक यू।